बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लास्ट टाइम जो पढ़ाया था मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने ये पढ़ाया था लास्ट टाइम। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाए थे, लैंड, लेबर, फिर पढ़ाया था कैपिटल, फिर उसके बाद मैंने बताया था बच्चों को इंटरप्राइज। ये मैंने पढ़ाया था। यार ये बच्चे इतने लेट आते हैं तो यही प्रॉब्लम होती है यार। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्कार्सिटी। स्कार्सिटी, ठीक है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको जरा समझाता हूँ। Scarcity is a situation. कैसे दी आपने? Scarcity is a situation when there are not enough goods and services to satisfy human wants and needs। ठीक है बेटा। अच्छा, अब बेटा पहले आते हैं स्कार्सिटी की तरफ। ये टर्म आप लोगों ने सुनी होगी, आपने अपने क्लास टीचर से सुनी होगी, जो सब्जेक्ट टीचर है उनसे भी सुनी होगी। तो अम्मार, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि स्कार्सिटी का क्या मतलब है? ये एक मतलब मैं कहता हूँ इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पूरी इकोनॉमिक्स इसी एक टर्म के ऊपर है। अम्मार, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इकोनॉमिक्स स्कार्सिटी किसे कहते हैं? तुम्हारे नजदीक इसका क्या मतलब है? सर, स्कार्सिटी का मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज होते हैं और जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं वो मतलब उनमें इतनी कमी आ जाती है कि ह्यूमंस जो हैं अपनी नीड्स और वांट्स पूरी नहीं कर पाते। मतलब आप कहते हैं चीजों का कम होना स्कार्स कहलाता है। जी। अगर एक चीज कम है तो वो स्कार्स है। हम्म। ठीक है। अच्छा जी। एंड या माइक भले ऑफ कर दें। यास्मीन, क्या कहते हैं? स्कार्सिटी कभी पढ़ी हो आपने टर्म? तो क्या मतलब है स्कार्सिटी का? सर, रिसोर्सेज का अनअवेलेबल होना, कम हो जाना, जो नीड्स पूरी ना कर सके। ओके, मतलब आप कहती हैं आपका क्या मतलब है? चीजें अवेलेबल ना हो या चीजें कम हो जाएं, मतलब क्या मतलब है इसका? कोई चीजें एग्जांपल कम हो दे जाए, सकते हैं? शॉर्ट हो जाए। चीजें शॉर्ट हो जाए तो कोई एग्जांपल दे सकती हैं कि कोई रिसोर्स ऐसी हो जो स्कार्स हो? कोई आपकी नजर में कोई एग्जांपल है ऐसी? वाटर। वाटर, आप कहते हैं वाटर जो है वो स्कार्स है। ठीक है। अच्छा जी बेटा। बेटा इसके अंदर एक इशू ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि स्कार्सिटी का मतलब होता है चीजों का कम होना। मतलब वो ये कहना चाह रहे होते हैं कि क्वांटिटी कम है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्वांटिटी इज लेस। तो पहले तो ये जहन से निकाल दें, स्कार्सिटी का कतई मतलब ये नहीं कि क्वांटिटी लेस है। ये जहन से निकाल दें। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ। मिल्क, मिल्क जो है, दूध जो आप इस्तेमाल करते हैं, माशाल्लाह से आज रमजान का महीना है, आप लोग अभी इफ्तारी में मिल्क शेक पियेंगे एंड बहुत सारी चीजें खाएंगे। तो ये जो मिल्क है ना, ये मिल्क जो हम यूज कर रहे होते हैं खानों के अंदर, पुराने जमाने में ये मिल्क कम प्रोड्यूस होता था। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले दूध इतना नहीं होता था हैदराबाद में, बहुत कम होता था, भैंस ही नहीं होती थी। आजकल दूध बहुत ज्यादा है, मतलब इतना ज्यादा है कि उसकी प्राइस गिर गई। क्या ख्याल है, ऐसा है ही नहीं है अम्मार? मिल्क बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है हैदराबाद में कंपैरेटिवली 40 साल पहले या 30 साल पहले जितना दूध था, अब उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन फिर भी हम कह रहे होते हैं दूध क्या है? स्कार्स है। ऐसा है या नहीं है? अच्छा, एक और एग्जांपल ऑयल की बात करते हैं। ऑयल, 30 साल पहले ऑयल जो पेट्रोल वगैरह जो आप ये यूज करते हैं, 30 साल पहले, 20 साल पहले अगर आप ऑयल की मार्केट में चले जाएं, पूरे वर्ल्ड में जो ऑयल की प्रोडक्शन थी वो बहुत कम थी। लेकिन आज आप देखें, आज अब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है ऑयल की, लेकिन हम फिर भी कह रहे होते हैं कि ऑयल इज अ स्कार्स रिसोर्स। ऐसा है या नहीं अम्मार, क्या कहते हैं? ऐसा जी है या नहीं है? सर। जी।
तो कहते हैं कि Finite. स्कार्सिटी का जब भी वर्ड आएगा तो ये क्या है, ये हमारे पास एक रिलेटिव टर्म है, ये हमारे पास क्या एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का क्या मतलब है? रिलेटिव टर्म का मतलब ये है कि हम इसको कंपैरिजन में बात करते हैं। कंपैरिजन में बात करते हैं क्या मतलब? कहते हैं स्कार्सिटी जब भी मेजर करनी हो, आपने जब भी ये देखना हो कि कोई रिसोर्स स्कार्स है या नहीं है, कोई रिसोर्स कम है या नहीं है, जब भी आपने ये मेजरमेंट करनी हो तो उसके मेजरमेंट का तरीका ये है कि इसके लिए हम क्या करते हैं, when at a nil price when at a nil price demand exceed its supply। क्या मतलब? बोले आपने कभी भी देखना हो कोई रिसोर्स स्कार्स है या नहीं है, आप उसकी प्राइस क्या कर दें, निल कर दें, उसकी प्राइस क्या कर दें, जीरो रख दें। और उसकी प्राइस जीरो करने पे अगर उसकी डिमांड बढ़ जाए, उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ जाए, किससे, सप्लाई से, तो इसका मतलब वो रिसोर्स क्या है, स्कार्स है। क्या मतलब? मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। हमारे पास जो मेट्रो बस है, पंजाब के अंदर मेट्रो बस चल रही है। शहबाज शरीफ ने जब ये मेट्रो बस शुरू की तो उन्होंने इसकी प्राइस रखी थी जीरो। जीरो से मुराद फ्री की थी कि आप लोग माशाल्लाह मुफ्त हो रहे हैं तो मुफ्त में काम करेंगे, तो उन्होंने प्राइस उसकी जीरो कर दी। आप यकीन करेंगे इतना रश हुआ था, इतना रश हुआ था कि बसें कम पड़ गई थी एंड एक औरत की डेथ भी हो गई थी। उन्होंने उसके बाद फिर 20 रुपए रख दी इसकी प्राइस। एक और एग्जांपल, यूफोन वाले अपनी सिम सेल करते हैं, तो बीच में प्रमोशन के तौर पे आज से तकरीबन 5 या 8 साल पहले प्रमोशन के तौर पे उन लोगों ने ऑफर किया कि हम सिम जीरो की देंगे, जीरो से मुराद फ्री की देंगे, हम फ्री में सिम देंगे, ऊपर से 50 का बैलेंस भी देंगे। तो उन जिस दिन उनकी लॉन्चिंग सेरेमनी थी, जिस दिन उनको सिम बांटनी थी, आप यकीन नहीं करेंगे इतना रश हुआ था, इतना रश हुआ था, लोगों ने फ्रेंचाइज के शीशे तोड़ दिए थे एंड हाथापाई तक बात पहुंच गई थी एंड एट द एंड उनको अपनी सारी फ्रेंचाइजेस क्लोज करनी पड़ी। सो कहते हैं किसी भी चीज को चेक करना हो कि वो स्कार्स है या नहीं है, तो आप उसकी प्राइस को जीरो कर दें, आप उसको फ्री में ऑफर करें। तो फ्री में ऑफर करने पर अगर उसकी डिमांड एक्सीड कर जाए सप्लाई से, लोग मांगने वाले ज्यादा हो जाएं और पीछे से वो गुड अवेलेबल नहीं हो, तो वो गुड क्या कहलाती है, स्कार्स कहलाती है। यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा? अम्मार पिक कर रहे हैं मेरी बात? सर जी जी नीरज बताओ। सर इस हिसाब से तो हर चीज सर इसका, क्योंकि सर किसी भी चीज की वैल्यू जीरो करेंगे तो डिमांड तो बढ़ ही जाती है। अच्छा चलिए, कौन सी रिसोर्स स्कार्स नहीं, इसकी एग्जांपल करते हैं, इसकी एग्जांपल बता दो। मैं एक सर हम एग्जांपल कोई देता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ बेटा। एक है मटन, जी एक है मटन, मटन का गोश्त आप इस्तेमाल करते हैं, बकरे का, बकरी का गोश्त आप इस्तेमाल करते हैं। और एक हमारे पास है स्ट्रीट डॉग्स, ठीक है ना? हम तो नॉर्थ कोरिया के अंदर नहीं बैठे हुए, नहीं हम चाइना के अंदर बैठे हुए हैं, वरना चाइना एंड नॉर्थ कोरिया में कुत्ते जरा शौक से खाते हैं। सो एक मटन है, हमारे पाकिस्तान में लोग मटन ज्यादा खाते हैं, बोलते हैं कि सेहत के लिए अच्छा है ये वो। और स्ट्रीट डॉग, यास्मीन मुझे बता सकते हैं इन दोनों में से कौन सा स्कार्स है? सर मटन। मटन, मटन को हम स्कार्स कहेंगे, मटन को हम स्कार्स कहेंगे, और इसको स्कार्स नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? मेरा एक सवाल है, हमारे हैदराबाद में कुत्ते ज्यादा है या बकरे बकरियां ज्यादा है? नीरज क्या कहते हो, कुत्ते ज्यादा है या सर बकरे बकरियां ज्यादा है? सर कुत्ते ज्यादा होंगे। नहीं नहीं डॉग्स यार। मेरा ज्यादा ख्याल है, अगर तुम जाके घूमोगे ना कासाबाद नहीं, वगैरह में, वो शॉप पे सही है। हाँ सर मटन। तो गोश्त गोश्त बिकता है बकायदा, मंडी देखी है मैंने बकायदा, हमारे बकरा मंडी है यहाँ पर, और हमारे यहाँ पर जो बकायदा मार्केटें लगी हुई हैं, कुर्बानी के लोग लाते हैं। तो अगर मैं कहूँ तो ज्यादातर हमारे पास आपको ये चीज ज्यादा मिलेगी, मटन ज्यादा मिलेगा, और स्ट्रीट डॉग कम मिलेंगे। लेकिन हम पता है स्कॉच किसको कह रहे हैं, मटन को कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड डिमांड किसकी ज्यादा है मुझे, डिमांड मटन मटन की। की है। स्ट्रीट डॉग्स की तो कोई डिमांड ही नहीं है, तो स्ट्रीट डॉग की कोई डिमांड ही नहीं है, तो भले कितनी भी सप्लाई अवेलेबल हो, तो हम उसको कोई रिसोर्स के, स्कार्स रिसोर्स के तौर पर उसको कंसीडर नहीं करते। सर ठीक है ना? वैसे तो सही है। वैसे जो किसी भी चीज की वैल्यू हम जीरो कर लेते हैं उसकी डिमांड तो वैसे ही बढ़ जाती है, फ्री में हर कोई लेके जाता हाँ लेकिन इसमें डिपेंड करता है कि वो रिसोर्स की नेचर क्या है। बहुत सारे रिसोर्स ऐसी हैं कि आप उसकी प्राइस जीरो भी कर दें तब भी लोग नहीं लेंगे, तब भी लोग आपसे बाय नहीं करेंगे। मतलब वो आपके, जैसे हमारे पाकिस्तान में अगर हम पिग की बात कर लेते हैं, ठीक है, है। हम जी पिग की बात कर लेते हैं, एक हराम जानवर है। तो हमारे पाकिस्तान में, एक मिनट वेट कीजिएगा, एक बच्चा आ रहा है, मैं उसको एडमिट कर दूं यार, जस्ट वेट, चला गया, चलो। हमारे पाकिस्तान में जैसे हराम चीजें हम लोग नहीं इस्तेमाल करते,
अगर हम सही बात करें, जो सही मुसलमान है वो हराम चीजें इस्तेमाल नहीं करता। सो जैसे मैं पिग की बात कर रहा हूँ, अगर पिग पाकिस्तान में अवेलेबल हो और उसकी प्राइस 0 हो, क्या ख्याल है, डिमांड होगी उसकी? नहीं नहीं डिमांड उसकी नहीं होगी, तो वो उसको जी हम नहीं स्कार्स नहीं कह सकते। लेकिन अगर यही जी चीज आप चले जाएं वहां अमेरिका चले जाएं, आप जो है क्या नाम है अपना इंग्लैंड चले जाएं, उसकी डिमांड है। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लें, लाइक चाइना में लोग बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं जो हम यहाँ नहीं खाते, वहां वो फूड के तौर पे यूज करते हैं। अभी आप लोगों का रोजा है, रोजा खराब हो जाएगा। सो इन शॉर्ट में बता रहा हूँ कि हम जब किसी चीज को स्कार्स कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है हमारा नजदीक कि जो डिमांड है वो ज्यादा है सप्लाई के निस्बत, उसकी जो डिमांड है वो सप्लाई की निस्बत ज्यादा है। लाइक पाकिस्तान में जी आप मटन ले लें, पाकिस्तान में आप चिकन ले लें, दूध ले लें, खाने पीने की चीजें ले लें, एजुकेशन ले लें, इसकी डिमांड ज्यादा है, जबकि इसकी कंपैरेटिवली इसकी सप्लाई हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज हमारे पास कम अवेलेबल है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि सारी रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स है। यहाँ तक बात समझ में आ रही? यस। यस। अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है, क्या ख्याल है अगर मैं पैसे ज्यादा प्रोड्यूस करूं, हमारी गवर्नमेंट जो है वो मनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करे, मनी जो है वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करे, लोगों को खूब पैसा दे, नीरज क्या कहते हो, मसला हल हो जाएगा स्कार्सिटी का? हर बंदे को नहीं सर आंखों, क्यों क्यों मसला हल नहीं सर होगा? इसलिए है कि ना अगर ज्यादा पैसे दे दें सर, अगर ज्यादा पैसे कोई काम नहीं करेगा तो काम कोई चीज प्रोड्यूस भी नहीं होगी, तो उसकी वजह से कैसे ज्यादा पैसे देंगे तो कोई काम स्कार्स भी नहीं करेगा, और सेकेंडली डिमांड भी तो बढ़ेगी ना। जितने ज्यादा पैसे देंगे उतनी डिमांड बंदे की बढ़ती जाएगी, उतना लिविंग स्टैंडर्ड उसका बढ़ता जाएगा। तो तो सर असल मसला सबको किसके साथ है? असल मसला ये डिमांड के साथ है, जी लोगों की डिमांड के साथ है। लोगों की डिमांड, अगर जैसे भी मैं बात करूं, जैसे ऑयल है, ऑयल की कीमत क्यों गिरी है? ऑयल की कीमत गिरने की वजह ये है कि डिमांड नहीं थी। अगर आपको याद हो, टमाटर, जी टमाटर बीच में 200 रुपए किलो था, क्योंकि डिमांड बहुत थी, होटलों में यूज हो रहा है, कढ़ाई के अंदर यूज हो रहा है, दम पुख्त में यूज हो रहा है, डिफरेंट चीजों में यूज हो रहा था। लेकिन जैसे ही होटल बंद हुए, कोरोना वायरस आ गया, उसकी डिमांड क्या हो गई, कम, डिमांड कम हो गई, तो वही टमाटर 5 रुपए किलो तक पहुंच गया। लीमू, रमजान से पहले लीमू था आपका अराउंड 100 रुपीज केजी के हिसाब से था, जो मुझे याद पड़ता है 100 या 180 का था, क्योंकि डिमांड इतनी नहीं थी। लेकिन जैसे ही रमजान आया, शरबतों का दौर शुरू हो गया, शरबत हो गया और डिफरेंट चीजें हो गई, आप देखें वो कहां तक पहुंच गया, वो 380 तक पहुंच गया आपका लीमू, डिमांड की वजह से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो चीजें स्कार्स हम तभी कह रहे होते हैं कि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। जिस चीज की डिमांड जितनी ज्यादा होगी, उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कार्सिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। यहां तक बात समझ में आ रही? जी तो कहते हैं सिर्फ रिसोर्सेज स्कार्स नहीं है, रिसोर्सेज स्कार्स नहीं है, गुड्स स्कार्स नहीं है, हमारे पास टाइम भी स्कार्स है। लोगों के पास टाइम क्या होता है, वो भी लिमिटेड होता है, ठीक है ना। उसके अलावा लोगों के पास जो मनी है, वो भी लोगों के पास क्या है, लिमिटेड है। लोगों के पास मनी के अलावा हमारे पास जो लेबर है, वो भी क्या है, वो भी लिमिटेड है, वो भी स्कार्स है। उसके अलावा हमारे पास जो लैंड है, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो वो भी लिमिटेड है। बात समझ में आ रही? तो स्कार सिर्फ गुड्स नहीं है, स्कार्स हमारे पास टाइम भी है। जैसे बहुत सारे टीचर आपको टाइम नहीं दे पाते, आप बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं तो वो ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं पढ़ाने के, क्रैश कोर्स करने के, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास मनी भी लिमिटेड है, हम हर चीज नहीं खरीद पा सकते। हमारे पास लेबर भी लिमिटेड है, लेबर लिमिटेड नहीं होता तो प्रोडक्शन ज्यादा होती। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, लैंड भी लिमिटेड है, लैंड बड़ी होती, अनलिमिटेड होती तो हम ज्यादा प्रोडक्शन करते। यहां तक बात समझ में आ रही है? दुआ, आपको बात समझ में आ रही है? जी सर। ओके, अच्छा जी। सो आगे चलते हैं। ये था हमारा स्कार्सिटी के ऊपर। जब भी हम स्कार्सिटी की बात करेंगे तो हम इसका मतलब ये समझेंगे कि सप्लाई के मुकाबले में डिमांड जो है बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम रिसोर्सेज को क्या कह रहे होते हैं, स्कार्स कह रहे होते हैं। अब दूसरा इशू क्या है हमारे पास, जब चीजें स्कार्स हैं, जब आपके पास पैसे स्कार्स होते हैं, तो एक इशू ये पैदा होता है कि जो हमारी वांट्स होती है ना, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। क्या मतलब है? फॉर सपोज हम बात करते हैं क्या नाम है किसी भी गुड की, कि आप अगर, आपके पास अगर मनी है, मनी एक रिसोर्स है, आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, तो ये पैसे डिफरेंट कामों में लग सकते हैं। इस पैसे से आप जाके कोई भी खाने की चीज बाय कर सकते हैं, इस पैसे से जाके आप कोई भी
लेजर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। इस पैसे से जाके आप कोई भी नॉलेज के हवाले से, कोई भी कोर्स के हवाले, कोई किसी कोर्स में भी दाखिला ले सकते हैं। ठीक है, मतलब बताने का ये कोई भी रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस है, उसके डिफरेंट यूजेस है, मतलब वो एक काम में यूज नहीं होता। इसी तरीके से मैं एक बात करता हूँ, जैसे फॉर सपोज मिल्क है, क्या ख्याल है मिल्क से क्या क्या, मिल्क किस चीज में इस्तेमाल हो सकता है? मिल्क जो है वो मिल्क शेक बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, मिल्क जो है वो आपका दही बनाने में, योगर्ट बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, और किस चीज में इस्तेमाल हो सकता है? आप योगर्ट बना, चॉकलेट बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, केक बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। मतलब हमारे पास रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। कोई भी एक रिसोर्स है तो वो डिफरेंट चीजों में यूज हो सकती है, डिफरेंट कामों के लिए यूज हो सकती है। तो इन शॉर्ट मेरे बताने का मतलब ये कि चॉइसेस आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? चॉइसेस आ जाती हैं। हम जब भी कोई डिसीजन ले रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास क्या आ जाती है? चॉइस आ जाती है कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लाइक मैं एक छोटी एग्जांपल दूं, आपके पास 5,000 रुपए पड़े हुए हैं। 5,000 रुपए से यास्मीन आप क्या क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास 5,000 हो तो आप इसमें क्या क्या कर सकती हैं? आप शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है ना? आप कोई भी ट्यूशन वगैरह अक्वायर कर सकती हैं किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है ना? आप जो है कहीं फनलैंड वगैरह जाके एंजॉयमेंट के लिए जा सकती हैं, ठीक है ना? आप जो है क्या नाम है, इसके अलावा और क्या कर सकती हैं? आप 5,000 रुपए जो है क्या नाम है, कोई नेटफ्लिक्स पे जाके सब्सक्रिप्शन कर ली किसी मूवी वगैरह की, ठीक है, कोई भी सब्सक्रिप्शन करवा ली और उधर जाके फिर बाद में मूवीज देखना शुरू कर दी। ये वाला काम भी कर सकती हैं। सो मेरा बताने का मकसद है कि हमारे पास रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? चॉइसेस क्रिएट होती है, तो डिफरेंट चॉइसेस होती है हमारे पास। तो एक अच्छा कंज्यूमर क्या करता है, एक अच्छा बंदा क्या करता है? ये चॉइस 1 है, ये चॉइस 2 है, ये चॉइस 3 है, ये चॉइस 4 है। वो उनमें से वो काम सेलेक्ट करेगा जो उसको बेस्ट फायदा देगा। क्या ख्याल है, ऐसा है या नहीं है? नीरज क्या कहते हो? जी जी सर। जब मेरे पास 5,000 रुपए और मैं उससे डिफरेंट काम कर सकता हूँ तो मैं उससे वो काम करूंगा जो मुझे ज्यादा फायदा देगा, जो मुझे ज्यादा बेनिफिट देगा। जी तो सर। जब मैं एक चीज सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर सपोज मैं शॉपिंग के लिए जाता हूँ, मैं शॉपिंग के लिए जाता हूँ, तो इस शॉपिंग पे जाने के लिए मैंने जाहिर सी बात है कोई कुर्बानी दी होगी। अगर मैं शॉपिंग पे नहीं जाता, अगर मैं शॉपिंग पे नहीं जाता तो फिर मैं क्या करता? मैं ट्यूशन लेता, किसी भी सब्जेक्ट की मैं ट्यूशन लेता। तो हमारे इकोनॉमिक्स में कोई भी गेन आप अचीव कर रहे हैं, कोई भी चीज आप अक्वायर कर रहे हैं और उसके लिए आप कुछ खोते हैं, उसके लिए आप कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, उसको प्यार से एक नाम कहते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। शाबाश, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसकी डेफिनेशन पहले लिख दूं, आप भी जैसे में नोट कर लें। Yes, sir. Such as the next best alternate for हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, opportunity cost for good is measured, sorry, in terms of next best alternative which is foregone to obtain it। ये इसकी डेफिनेशन है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम अपॉर्चुनिटी लॉस भी कह सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग अपॉर्चुनिटी लॉस भी कह सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन में एक इंपॉर्टेंट टर्म है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है ना? मैं एक सवाल कहता हूँ, फॉर सपोज मेरे पास टाइम लिमिटेड था, मेरे पास टाइम लिमिटेड था, मेरे पास सिर्फ 2 घंटे थे, मेरे पास सिर्फ 2 घंटे थे। इस 2 घंटे में मूवी वॉच कर सकता था, इस 2 घंटे में मैं जो हूँ कोई गेम्स खेलने जा सकता था, इस 2 घंटे में मैं कोई एक्सरसाइज कर सकता था, इस 2 घंटे में मैं कोई ऑनलाइन ट्यूशन प्रोवाइड कर सकता था। ठीक है ना? ये मेरे पास चॉइसेस थी कि 2 घंटे में कहाँ यूज कर सकता हूँ, ये मेरी प्रेफरेंसेस थी। मैंने क्या किया? मैंने ऑनलाइन ट्यूशन सेलेक्ट की, मैंने ऑनलाइन ट्यूशन सेलेक्ट की। मेरा सवाल है कि मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अम्मार क्या कहते हो? स्कार्सिटी की वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज होती है, स्कार्सिटी एंड चॉइसेस की वजह से।
जी अम्मार क्या कहते हैं, मैंने ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाना सेलेक्ट की, मेरे पास टाइम लिमिटेड था, टाइम इज अ स्कार्स रिसोर्स, मेरे पास 4 ऑप्शन थे इन टाइम को लगाने के, टाइम को कंज्यूम करने के, मैंने ऑनलाइन ट्यूशन सेलेक्ट की। तो मुझे ये बताएं कि मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मैंने क्या सर लूज किया है? मूवीज, गेम्स और एक्सरसाइज, ये 3 पॉइंट्स आपने लूज कर दिए। ठीक है, अब इसमें ये कहते हैं कि इसमें नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, नेक्स्ट भी हो और बेस्ट भी हो। अब मैंने आपको आगे बात नहीं बताई, मैं जरा पूरी बात बताता हूँ। अगर मैं ऑनलाइन ट्यूशन नहीं लेता, मेरे ऑनलाइन ट्यूशन नहीं लेता, तो मैं फिर क्या करता, मैं फिर क्या नाम है एक्सरसाइज पे चला जाता। ठीक है, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देता। और अगर मैं एक्सरसाइज पे नहीं जाता तो फिर मैं क्या करता, गेम पे जाता। और अगर गेम पे नहीं जाता तो फिर मैं क्या करता, कोई मूवी देख लेता। तो मेरी अगर ऑनलाइन ट्यूशन नहीं देता तो फिर मैं क्या करता, एक्सरसाइज करता, लाजमी एक्सरसाइज करता। और अगर एक्सरसाइज नहीं करता तो फिर गेम्स खेलता। तो अब मुझे बताएं अम्मार, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑनलाइन ट्यूशन की क्या है? एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज, अगर अपॉर्चुनिटी, हाँ गेम, अपॉर्चुनिटी, जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, मतलब वो चीज जो आप लाजमी करते, अगर ये वाला काम नहीं करते तो फिर क्या करते? तो बेस्ट वाला ऑप्शन, बेस्ट वाला, आपके पास 3-4 ऑप्शन होंगे, आप ये भी कर सकते थे, आप ये भी कर सकते थे, हम वो वाला सेलेक्ट करेंगे जो सबसे बेस्ट हो। और सबसे बेस्ट मेरे लिए क्या था, एक्सरसाइज था। सो हमारी इकोनॉमिक्स में ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको उर्दू में आप कह सकते हैं, उर्दू में एक टर्म सुनी होगी आपने, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, याद आ रहा है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम लोग जो डिसीजन लेते हैं ना, हम लोग क्या देखते हैं, हम बोलते हैं मिल क्या रहा है, हमें मिल क्या रहा है, हम खो क्या रहे हैं ये नहीं देखते। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैं आज जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसके पीछे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बड़ा रीजन है। वो कैसे, मैं पहले 8वीं क्लास को 7वीं क्लास को पढ़ाया करता था, एंड मेरी जो सैलरी होती थी वो होती थी 12,000। ठीक है ना, 8वीं 7वीं क्लास को पढ़ाया करता था अराउंड 2012 में, 2011 के अंदर। ठीक है, और मैं सीए भी कर रहा था, लेकिन सीए मैंने छोड़ दिया था, ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि पेपर्स 1-2 नहीं निकल रहे थे, तो एक और टीचर्स भी अवेलेबल नहीं थे पढ़ाने वाले, तो मैंने सीए ड्रॉप कर दिया था। अराउंड 2016 के अंदर मेरी मुलाकात हुई, 2013 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था 7वीं 8वीं को, 2016 में मेरी मुलाकात हुई, क्या नाम है, मेरे एक दोस्त से। मेरे एक दोस्त ने कहा तुम कितना कमाते हो? मैंने कहा 12,000 कमाता हूँ। अच्छा, और सीए का क्या किया? मैंने कहा मैंने सीए छोड़ दिया, मैंने सीए छोड़ दिया, और सीए को छोड़ के स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, एंड उसमें मेरी अर्निंग हो रही है एंड फ्लावर। तो मेरे दोस्त ने एक बहुत प्यारा सेंटेंस बोला जो मुझे आज तक याद है। उसने कहा तला तुम 12,000 नहीं कमा रहे, तुम 1.5 लाख रुपए का नुकसान कर रहे हो। कितना नुकसान कर रहे हो? 1.5 लाख रुपए का नुकसान कर रहे हो। बात समझ में आ रही है कुछ आप लोगों को? बेसिकली वो ये कहना चाह रहा था कि तला अगर तुम सीए कंटिन्यू करते, तुम सीए कंप्लीट करते, तो अराउंड, अब ये तो अजम्पशन है, हर बंदे की सैलरी अलग होती है, तो तुम महीने के कितने कमाते? 1.5 लाख रुपया कमाते। लेकिन तुमने सीए को छोड़ के तुमने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया 8वीं 7वीं के लिए, अब तुम कितना कमा रहे हो? 12,000 कमा रहे हो। तो असल में तुम 12,000 कमाने के लिए 1.5 लाख का लॉस करते हो। आप यकीन करें, मुझे उसकी बात इतनी अच्छी लगी कि मैंने पहली फुर्सत में जाके रिजाइन कर दिया। मैंने क्लास 7-8 की जो मेरी ट्यूशन स्कूल की जो वो थी, मैंने उससे रिजाइन कर दिया, आके अपना सीए कंटिन्यू किया, एंड सीए इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। मेरा एक एमबीए रुका हुआ था, वो भी मैंने कंप्लीट किया, और अब ओ लेवल्स में लगा, और अल्लाह ताला माशाल्लाह बहुत दे रहा है। सो मेरा बताने का मकसद है कि लाइफ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आप डिसीजन ले रहे हो कि यार मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा सा बैठ के सोचें ओवरऑल कि मुझे खोना क्या पड़ेगा, क्या खोना पड़ेगा, कौन से बेनिफिट मेरे हाथ से जाएंगे। आपका डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सो एक छोटी सी एग्जांपल और देता हूँ। हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 5 सालों में क्या बनाए थे? मेट्रो स्टेशन, हमारी गवर्नमेंट ने रोड्स बनाए, ठीक है ना, रोड्स बनाए। रोड्स के अलावा उन्होंने क्या नाम है ब्रिजेस बनाए, इन्होंने जो है क्या नाम है मेट्रो बसेस के ऊपर पैसा लगाया, ठीक है ना, मेट्रो जो ट्रेन है उसके ऊपर पैसा लगाया, ठीक है। अब इस पे बहुत पैसा लगता है, ठीक ठाक पैसा लगता है, तो आपको पता है इन्होंने क्या खोया है? कुछ कह सकते हैं? ये जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए रोड बनाने के, ब्रिजेस बनाने के, मेट्रो रोड बनाने के, मोटरवेज बनाने के, मेट्रो जो रेलवेज है वो बनाने के, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने क्या खोया? गवर्नमेंट ने हेल्थ खोई। आज आप देखिए कोरोना वायरस से कितना बड़ा इशू क्रिएट हो गया है। हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। कराची में आपने एक डेट अभी रिसेंटली सुनी होगी कि एक बंदे को वेंटिलेटर नहीं मिला टाइम पर, उसकी डेथ हो गई।
ठीक है ना। इसी तरीके से आपने एक बड़ी न्यूज सुनी होगी कि हमारे पास पता नहीं शिकारपुर में एक बच्चा था, उसको कुत्ते ने काटा था एंड उसको वैक्सीन नहीं मिल सकी, उसकी डेथ हो गई। तो गवर्नमेंट ने ये रोड तो बनाए, ये पैसे अगर वो हेल्थ पे लगाती, ये पैसे अगर वो हॉस्पिटल पे लगाती, तो आज हम बहुत सारी जानें बचा सकते थे। अमेरिका की एग्जांपल ले लें। अमेरिका ने जो पीछे अगर आप उसकी जाके देखेंगे हिस्ट्री, उसने डिफेंस पे बहुत पैसा लगाया, बहुत पैसा लगाया। मतलब उन लोगों ने सैटेलाइट पे पैसा लगाया, उन लोगों ने लेजर गाइडेड मिसाइल पे पैसा लगाया, न्यूक्लियर बॉम्बिंग पे उन्होंने पैसा लगाया। आज आप देख लें कितने लोग मर चुके हैं अमेरिका में, अराउंड 70,000 के करीब लोग मर चुके हैं। द ओनली रीजन इज हेल्थ सिस्टम उनका बैठ चुका है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जो भी डिसीजन ले, अगर उसे कोई रोड बनाना है तो रोड पे अच्छी खासी कॉस्ट लगती है, तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये पैसे हेल्थ पे भी लग सकते हैं, ये पैसे यूनिवर्सिटी पे भी लग सकते हैं। आज आप देखें, हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज नहीं बनाई, हम लोगों ने रिसर्च नहीं की, तो हमें बाहर से चीजें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। अभी मैंने सुना है पाकिस्तान ने रिसेंटली अपने मास्क बनाए हैं, अपने मास्क प्रोड्यूस किए हैं। फ्रांस को 1 मिलियन के मास्क का ऑर्डर भी इनको मिल चुका है। अम्मार, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी, ठीक है ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गवर्नमेंट के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो उसको देखना चाहिए मैं जो भी काम करने जा रही हूँ उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या होगा, मैं खोना क्या पड़ेगा। इसी तरीके से हम लोग भी फैसले करते हैं। लाइक हम जब कोई चीज बाय करने जाते हैं, फॉर सपोज आप जो है डिक्शनरी बाय करने जा रहे हैं, या आप जो है क्या नाम है कोई खाने पीने पे जा रहे हैं, तो एक बहुत प्यारी बात मैंने सुनी थी, मुझे आज तक याद है कि एक बंदे ने कहा था हमारे यहाँ अवाम जो है वो 800 रुपए का क्या नाम है जाकर डिनर करके आएगी, या 800 रुपए का बर्गर मंगवा लेगी मैकडोनल्ड से या केएफसी से, 800 रुपए का बर्गर। और इन बच्चों से बुक्स नहीं ली जाएगी, ये एमसीक्यू की बुक नहीं लेंगे, ये अपनी कोर्स की बुक नहीं लेंगे, हालांकि वही 800 रुपए इनकी कोर्स की बुक पे भी लग सकते थे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई ना कि हम 800 रुपए फूड आइटम पे लगा रहे हैं, वो हमें कोई इतना बेनिफिट नहीं देंगे, उसके अगेंस्ट अगर हम कोई और चीज लेते तो वो हमें ज्यादा बेनिफिट देते। इसी तरीके से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन होता है? चीजों को बनाने वाला। इकोनॉमिक्स में आप ज्यादातर 4 बंदों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है ना। नंबर 2 प्रोड्यूसर के बारे में, प्रोड्यूसर से मुराद फर्म्स, सप्लायर। नंबर 3 कंज्यूमर के बारे में, कि कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है, यानी हम लोग, हाउस होल्ड। एंड नंबर 4 इंटरनेशनल ट्रेडर के बारे में, कि इंटरनेशनल मार्केट के साथ जब हम बात करते हैं तो वहां की क्या सूरत हाल होती है। तो ये हमारे पास 4 इकोनॉमिक एजेंट है जिनके बारे में आप वक्तन फवक्तन पढ़ेंगे। तो पेपर में आपके सवाल आता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, प्रोड्यूसर के कॉन्टेक्स्ट में, कंज्यूमर के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करो। तो प्रोड्यूसर के साथ मसला ये होता है, जैसे हमारे पास एक लैंड है, उसके पास एक जमीन है, वो क्या कर सकता है जमीन से? वो जमीन पे फैक्ट्री लगा सकता है, वो उस जमीन के ऊपर फसल को उगा सकता है, वो जमीन को पार्किंग के तौर पे दे सकता है, ठीक है ना। वो उस जमीन पे शादी हॉल जो है, वेडिंग हॉल, वो बना सकता है। तो उसके लिए सबसे बड़ा मसला क्या होगा? उसको वो डिसीजन लेना होगा जो उसके लिए सबसे बेस्ट हो, जिसमें उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो, कम से कम हो। यहां तक बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अभी एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं, ठीक है, छोटी सी एग्जांपल करते हैं और मैं आपको इसकी डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम एग्जांपल करते हैं, फॉर सपोज आपके पास 100 रुपीज है। हम एग्जांपल ले लेते हैं अम्मार की। अम्मार के पास 100 रुपीज है, ठीक है बेटा। अम्मार अगर लेस चिप्स लेने जाता है, लेस चिप्स का एक पैकेट है 20 रुपीज का, ठीक है, एक तो वो लेस चिप्स ले सकता है। दूसरा वो क्या कर सकता है, वो उसकी जाके टॉफीज ले, ठीक है। टॉफीज, एक टॉफी मिलती है 5 रुपए की, तो उसके पास 100 रुपए है। अम्मार ने सोचा कि मैं सारे 100 रुपए लेस चिप्स पे लगा लेता हूँ। कितनी लेस चिप्स आ जाएंगी अम्मार? 5 आ जाएंगी सर। 5। और टॉफी कोई भी नहीं आएगी। फिर अम्मार ने सोचा सर लेस चिप्स 4 ले लेता हूँ। कितनी ले लेता हूँ? 4 ले लेता हूँ, ठीक है भाई, 4 लेस चिप्स ले लो। टॉफीज कितनी आ जाएंगी? 80 रुपीज तो यहाँ लग गए लेस चिप्स में, क्योंकि 4 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 80 हो जाएगा, बाकी बच गए 20 रुपए। सो आपके पास जो है क्या नाम है, टॉफीज कितनी आ जाएंगी? फिर 4 आ जाएंगी टॉफी की। 4 आ जाएंगी। अच्छा जी, अम्मार ने कहा कि मैं 3 लेस चिप्स ले लेता हूँ, टॉफीज कितनी आ जाएंगी? ये अपना हो जाएगा 8। ये 8। 8 आ जाएंगी। अम्मार ने कहा कि मैं जो हूँ क्या नाम है अपना 2 लेस चिप्स ले लेता हूँ, टॉफीज कितनी आ जाएंगी? बोला 16। 16। और अम्मार ने कहा कि मैं 1 लेस चिप्स ले लेता हूँ,
ओ सर 20 20 होगा कंफर्म? जी नहीं 20 नहीं, नहीं होगा मेरे 24 ख्याल से। होगा, 24 होगा। देखिए आपके पास जो है ना एक लेस बाकी बच गए 80 रुपीज, तो आप 80 को डिवाइड बाय 5 करते हैं, कितना हो गया? सर वो 16 नहीं 12 होंगी ऊपर वाले। हाँ सही, कोई बात नहीं, गलत हो गया था, ठीक है। दूसरा अम्मार ने सोचा कि मैं कोई भी लेसिप्स नहीं लेता, मैं सारी टॉफी दे देता हूँ, ये 20 आ जाएगी। तो अम्मार के पास एक है चॉइस ए, एक है चॉइस बी, एक है चॉइस सी, एक चॉइस डी, एक चॉइस ई, एक चॉइस एफ। ये इसके पास 5 के करीब चॉइसेस हैं, सॉरी 6 के करीब चॉइसेस हैं। मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ आप लोगों को कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है। तो अम्मार के पास एक चॉइस है कि वो लेस चिप्स ले। इस चॉइस में इसको जो है 5 लेस चिप्स मिलेंगी और 0 टॉफी मिलेगी। दूसरी चॉइस क्या है, उसके पास जो है क्या नाम है, वो 4 चिप्स ले। अगर वो 4 चिप्स लेने जाता है तो उसके पास 4 चिप्स आ जाएंगी, 4 टॉफी आ जाएंगी। एंड उसके बाद ये वाली चॉइस है, एंड उसके बाद ये वाली चॉइस है, एंड देन ये वाली चॉइस है। मैं डायग्राम कल बनाऊंगा इसकी, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब एक सवाल पैदा होता है कि क्या नाम है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट कैसे की जाती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है, कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो तो जो चीज हम लूज करते हैं वो ऊपर लिखते हैं, और जो हम गेन करते हैं वो हम नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। जो हम लूज कर रहे हैं वो ऊपर लिखते हैं और जो गेन कर रहे हैं वो नीचे लिखते हैं। और उसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि लाइक एक गुड को अगर एक्स का नाम दे देता हूँ, एक गुड को मैं वाई का नाम दे देता हूँ। तो y फॉर सपोज आप लूज कर रहे हैं तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। क्या मतलब है, मैं इसको जरा समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर सपोज आप जो थे यहाँ पर थे, आप पहले यहाँ पर थे, इस ऑप्शन में, ई वाले ऑप्शन में आपके पास जो था एक लेस चिप्स थी और 16 की करीब टॉफी थी। अब आपने सोचा कि भाई मैं जो हूँ इस वाले ऑप्शन पे चला जाता हूँ, सेकंड वाले ऑप्शन पे चला जाता हूँ। तो सेकंड वाले ऑप्शन में क्या होगा, आपको एक लेस चिप्स ज्यादा मिल जाएगी। पहले आपके पास एक लेस चिप्स थी, अब आपके पास एक और एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो एक और एक्स्ट्रा हासिल करने के लिए कितने आपने टॉफीज खोई, कितने टॉफीज आपको खोने पड़े। तो उसका तरीका ये है, सबसे पहले हम वो लिख देते हैं जो क्वांटिटी आप लूज कर रहे हैं। तो आपके पास टॉफी पहले 16 थी, अब वो कितनी होगी, 12 हो गई। तो इसका आप डिफरेंस निकालें, वो कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस हमारे पास हो जाएगा 4। y2 हमारे पास हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 16, ठीक है। अच्छा, और x की बात करते हैं तो आपके पास x2 हो जाएगा 2, मतलब जो आपके पास क्वांटिटी दी आ रही है वो, एंड ये हो जाएगा -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा -4/1। क्या मतलब है कि एक लेस चिप्स हासिल करने के लिए आप कितने क्या नाम है, कितने टॉफी खो रहे हैं, 4 टॉफी खो रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? जी सर। मैं एक दोबारा एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। चले हम इसको छोड़ के हम 2 वाले पे आते हैं, हम इस वाले ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है। आप जो है कॉम्बिनेशन डी के ऊपर थे, अब आपने सोचा कॉम्बिनेशन में सी के ऊपर आ जाओ, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है एक लेस चिप्स आपके पास बढ़ रही है, तो इस एक लेस चिप्स को गेन करने के लिए आप कितनी टॉफीज खो रहे हैं। तो हम अगेन ये वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर लिखेंगे जो आप खो रहे हैं। तो अभी आपको कितने टॉफी मिल रहे हैं, अभी हमें मिल रहे हैं 8, तो हम कर देंगे 8 माइनस 12। 12 पुरानी क्वांटिटी है, 8 न्यू क्वांटिटी है, न्यू क्वांटिटी ये वाली है, डिवाइडेड बाय x की तरफ आते हैं। x क्या है, लेस चिप्स जो आप गेन कर रहे हैं। तो अभी आपके पास कितने लेस चिप्स आ रहे हैं, हमारे पास 3 लेस चिप्स आ रहे हैं, और पुराने कितने थे, हमारे पास 2 थे। तो ये हमारे पास हो जाएगा -4/1। क्या मतलब है कि एक लेस चिप्स गेन करने के लिए आप कितनी टॉफी खो रहे हैं, 4 टॉफी खो रहे हैं। यास्मीन पिक कर रही है मेरी बात? जी सर, आ रही है समझ। आ रही समझ में? तो इस तरीके से आप बी वाला ऑप्शन, इस तरीके से आप ए वाला ऑप्शन, इन सब की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मालूम कर लीजिएगा। मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है कि जब भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है तो जो क्वांटिटी हम लूज कर रहे होते हैं वो ऊपर लिखते हैं। y2 का मतलब है न्यू क्वांटिटी, y1 का मतलब है ओल्ड क्वांटिटी, x2 का मतलब है न्यू क्वांटिटी, x1 का मतलब है ओल्ड क्वांटिटी, और जो क्वांटिटी गेन कर रहे होते हैं वो नीचे लिख रहे होते हैं, ठीक है ना बेटा। तो आज के लिए इतना ही सही है, इंशाल्लाह बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, इसका चार्ट भी बनाएंगे, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी सीखेंगे, और हो सका तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद कीजिएगा।